रिगार्डिंग उसमें बहुत सारी कुछ गड़बड़े हो रखी हैं, बहुत कुछ हो रखा है। कुछ बच्चे जो पहले सिलेक्टेड थे अब बाहर हुए हैं। मुद्दा ये नहीं है कि वो बाहर हुए चलो नहीं होगा, कुछ हो गए बाहर, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से ऊपर मार्क्स से फिर भी वो बाहर हो रखे हैं। और एक लड़की ऐसी थी जिसका पहले न्यूज़पेपर में आया कि उसने सीटर के द्वारा पेपर दिलवाया, लेकिन अब उसका हो रखा है, रोल नंबर उसका साफ साफ इसके अंदर है लिस्ट में। और दूसरा, पहले चेयरमैन सर बोल रहे थे कि हम रैंक वाइज रिजल्ट देंगे, लेकिन अब क्या हो गया, अब रोल नंबर वाइज कैसे दे दिया उन्होंने। नमस्कार सभी को, मैं सिर्फ चेयरमैन सर से इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर पहले वो हमारे रिजल्ट को आए हुए 6-7 महीने हो गए हैं, 6-7 महीने वो क्या कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि हमें दूसरे फॉर्मूले से रिजल्ट निकाला है 21 परसेंटाइल से। तो फिर 6 महीने पहले ही बता देते, ये बात पहले ही निकाल देते, इस फॉर्मूले से पहले परसेंटाइल से निकालने को किसने कहा था। अब 7 महीने जो हमारा लॉस हुआ है उसका हम क्या करें। 7 महीने में बच्चा 0 लेवल पे पहुंच जाता है। अब दोबारा से अगर हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इन 7 महीनों में कंपटीशन भी 10 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अब हमारा जो लॉस हुआ है उसका हम क्या करें। चलो मैं मानती हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चों के नंबर घटे या बढ़े होंगे। एक लड़की है हमारे साथ, उसके 66.8 पर मार्क्स बन रहे हैं और जर्नल की लिस्ट गई है 65.8 पे, तो उसके मार्क्स तो कट ऑफ से क्रॉस कर रहे हैं, फिर उसका नाम क्यों नहीं आया। और टॉपर थी पहले वाली लिस्ट में लड़की, अब वो कहीं वेटिंग में भी नहीं नजर आ रही। क्या उसके इतने मार्क्स कम हो गए कि वो वेटिंग में भी नहीं आई जो टॉपर थी। ये बात है कि कुछ तो गड़बड़ है। आज यहाँ एचएसएससी के दफ्तर के बाहर हम जितने भी हरियाणा पुलिस के स्टूडेंट हैं यहाँ हाजिर हुए हैं। जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया था हरियाणा पुलिस का, उसमें बहुत सारी खामियां दी गई थी। कुछ बच्चों के जिनके कम मार्क्स थे उनका सिलेक्शन कर दिया है, कुछ बच्चे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। चेयरमैन साहब ने बताया कि वो परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट दिया है, जिसकी वजह से कुछ नंबर बढ़े हैं कुछ घटे हैं, लेकिन नंबर बढ़ने और घटने के लिए 1, 2 या 3 मार्क बढ़ घट सकते हैं। लेकिन हमने रिजल्ट में पाया कि कम से कम 12-12, 13-13 नंबर बच्चों के बढ़े हैं और घटे हैं। इससे क्या, इससे तो पढ़ने वाले बच्चे बेवकूफ़ बने, पढ़े लिखे वाले बच्चों का सत्यानाश हुआ है। और रही बात फीमेल कांस्टेबल की बात करूं, आज से 6 महीने पहले इनका रिजल्ट आया था। उसमें जो फीमेल में सिलेक्टेड हुई थी, आज ये मेरी बहनें के यहाँ पे खड़ी हुई है, ये उनमें सिलेक्ट नहीं है। अब इन्होंने 7 महीने हो लिए रिजल्ट को, 7 महीने के दौरान ही दुर्गा शक्ति का रिजल्ट आया था। इसमें से कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने दुर्गा शक्ति भी क्वालिफाई किया था, लेकिन जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे उस टाइम उन्होंने वो 5 नंबर इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थी कांस्टेबल में, और आज वो दुर्गा शक्ति की भी नहीं रही और कांस्टेबल की भी नहीं रही। और यही हाल मेल कांस्टेबल के साथ इन्होंने किया है। मेरे कैटेगरी में जो नंबर बन रहे थे, मुझसे कम नंबर वाले का सिलेक्शन है, जबकि मेरा वेटिंग तक में नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़साला की बू आती है। अगर चेयरमैन साहब हमारी यहाँ बात मानेंगे तो ठीक है, वरना मजबूरी में जितने भी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। और सरकार चाहती भी है कि युवा कोर्ट में जाएँ और भर्ती लंबी खिंचती रहे। सरकार को वाहवाही लूटने से मतलब है, रोजगार देने से कोई